हेलो बच्चों। तो आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण का पहला भेद स्वर जिसके बारे में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज हम जानेंगे कि स्वर क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं। तो स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, इ, ई आदि। तो ये स्वर हैं, जैसे कि आपने सुना, मैंने इनको उच्चारित किया अ, आ, इ, ई। इनको मैंने आराम से बोला, मुझे कहीं भी बोलने में रुकावट या किसी भी तरह की इसमें मुझे बाधा नहीं महसूस हुई। मैं स्वतंत्र रूप से आसानी से इनको बोल सकी। हिंदी भाषा में मूल रूप से कुल 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर के वर्ण इस प्रकार हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। यहाँ पर हमने जाना कि स्वर किसे कहते हैं या स्वर क्या होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व जिसको छोटा कहा जाता है, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, लघु, और इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट स्वर, वॉवेल्स, तो शॉर्ट वॉवेल्स। दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वॉवेल्स, जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। प्लुत स्वर जो होते हैं, इनको बोलने में और भी ज़्यादा समय लगता है। तो आगे बढ़ते हैं, स्वर के भेदों के बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों, स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, अर्थात जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये संख्या में कुल 4 होते हैं। ये 4 कौन कौन से स्वर हैं? अ, ई, उ, ऋ। अभी आपने सुना कि मैंने इनको कितना कम समय में बोला। इनको बोलने में बहुत कम समय लगा है। अ, ई, उ और ऋ। दूसरा भेद है स्वर का दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है, लगभग दुगना समय मतलब डबल टाइम लगता है जिनको बोलने में। किससे दुगना समय? ह्रस्व स्वर से। तो ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है, दीर्घ स्वर, जो वो स्वर जिनको बोलने में दीर्घ समय लगता है। ये संख्या में कुल 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये कुल 7 हैं। और ह्रस्व स्वर 4 है। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगा था। अभी आपने देखा दीर्घ स्वर जिनको बोलने में उस ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लग रहा है। हम ह्रस्व स्वर को उच्चारित कर रहे थे अ, जबकि दीर्घ स्वर को उच्चारित कर रहे हैं आ, इ, ई, उ, ऊ। ऋ सिर्फ ह्रस्व स्वर में है। ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 4 और ये 7 कुल 11 स्वर होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अब स्वर का है तीसरा भेद, वो है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, या यूं कह सकते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से
लगभग तिगुना समय लगता है, तो वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे है ओम, तो इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर दूर से जब हम किसी को बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं, तो आवाज़ को बुलाने के समय हम थोड़ा आवाज़ उसको ध्वनि को थोड़ा-सा खींच कर बोलते हैं। तो ये प्लुत स्वर कहलाते हैं और ये गायन में, संगीत में इनका प्रयोग किया जाता है। कविताओं में इनका प्रयोग किया जाता है, मंत्रोच्चारण में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्लुत स्वर हैं। तो अभी हमने जाना स्वर के तीनों भेदों के बारे में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।